नेम चेंज प्रॉब्लम। नेम चेंज की जो प्रॉब्लम है आज की डेट में बहुत ही एक सीरियस प्रॉब्लम बनती जा रही है। किसी के कुछ डॉक्यूमेंट्स में नाम कुछ अलग है, किसी में कुछ है, तो किसी को अपने नाम में सुधार करना, तो किसी को अपना नाम चेंज करना है। बेसिकली जितने भी लोगों के डॉक्यूमेंट्स में नेम चेंज की प्रॉब्लम है, उसका लीगल सोल्यूशन क्या है, किस तरीके से वो अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को सही कर सकते हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। पूरी वीडियो अगर आपने देख ली तो आपके सारे सवाल का जवाब इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। शुरू करते हैं। देखिए, जो नेम चेंज की प्रॉब्लम लोगों को आ रही है, जो कि हमारी वीडियोस में कमेंट्स वगैरह के माध्यम से हमें पता चलता है, दो तरह के लोग हैं। एक तो जिन्होंने अपनी प्रॉब्लम नेम चेंज की खुद से क्रिएट करी है या फिर करने वाले हैं। दूसरे वो जिन्होंने ना चाहते हुए भी, जिनकी आईडीज में गलत हो गया, जिनके आधार पैन में कुछ चल रहा है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जैसे कि मार्कशीट में कुछ चल रहा है, तो उनकी तो मजबूरी है, उनको तो सुधार करवाना पड़ेगा। उनका भी प्रोसेस इस वीडियो में हम बात करेंगे, आपको बताऊंगा किस तरीके से होता है। दूसरे वो लोग जो कि अपनी मर्जी से अपने नाम को चेंज करना चाहते हैं, रीजन वो चाहे एस्ट्रोलॉजिकल है, चाहे न्यूमरोलॉजिकल रीजन है, या नाम पसंद नहीं है, गलत नाम की वजह से कॉन्फिडेंस लो होता है, कुछ भी रीजन है, तो लीगल राइट तो ये है कि आप अपना नाम कुछ भी चेंज करके रख सकते हो। आप अपनी मर्जी का रिलीजन भी अडॉप्ट कर सकते हो, तो लीगली आप यहाँ पे अलाउड हो करने के लिए। लेकिन अगर आप नाम चेंज करने की सोच रहे हैं और आप एक स्टूडेंट हैं और आपका जो आगे का फ्यूचर में ये है कि आपने एग्जाम्स क्रैक करने हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो, और स्पेशली अगर वो स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं जैसे ग्रुप सी वगैरह के, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप अपना नेम चेंज का जो प्रोसेस है इसको पोस्टपोन कर दें। एक बार एग्जाम क्लियर हो जाए, जब जॉब आपकी लग जाए, उसके बाद आप अपना नाम चेंज करवाइए। क्योंकि जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जिनकी ऑलरेडी जॉब लग चुकी है, चाहे स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, वो भी अपना लीगली नाम चेंज कर सकते हैं। उनका नाम डिपार्टमेंट में भी चेंज होता है, पूरा का पूरा कंप्लीट नेम, सरनेम, सब कुछ आप चेंज कर सकते हो। अब वो दूसरे वो लोग, अब जिनको किसी पंडित ने बोल दिया अब जब तक वो करवाएंगे नहीं करवाएंगे, उनको ये लगेगा कि इसके बिना मैं अगर फॉर्म भरूंगा मैं तो भी फेल हो जाऊंगा, तो उनको तो करवाना ही चाहिए। दूसरा, किसी का नाम गलत है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसे हम देखते हैं लोगों के जो नाम है, किसी का भूतनाथ है, किसी का कुछ है ना, तो उनको मतलब कॉन्फिडेंस होता है, उनको भी करवाना चाहिए। हालांकि गैजेट नोटिफिकेशन से ये काम होता है। गैजेट नोटिफिकेशन जब नेम चेंज का बनवाते हो, चाहे आपका आधार है, पैन है, वोटर है, कोई सा भी डॉक्यूमेंट, सब में नाम चेंज हो जाता है। अगर मार्कशीट की बात करूं तो आपका सीबीएसई वगैरह का है, देन आपका उसमें भी नाम चेंज हो जाता है गैजेट से। लेकिन कुछ स्टेट बोर्ड्स की बात करूं, जैसे यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, हालांकि कुछ स्टेट बोर्ड्स भी गैजेट से नाम चेंज कर देती है, मार्कशीट में अपडेट करके दे देती है। लेकिन जो बोर्ड चेंज नहीं करती है, उस केस में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ये आती है कि कई बार जो ग्रुप सी या फिर कई बार जो ग्रुप डी के, वैसे तो कम ही लोग आजकल भर रहे हैं, तो उनमें क्या होता है ना, जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं उनमें कंडीशन होती है कि जो नाम आधार में और जो मार्कशीट में वो मैच होना चाहिए, अदरवाइज कई बार तो फॉर्म भी सबमिट नहीं होता। तो वैसे केसेस में क्या है, अगर अपनी मार्कशीट बोर्ड से, अब बोर्ड आपका गैजेट के बाद भी नहीं कर रहा, तो आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। हाँ, अगर सीबीएसई से करा हुआ है तो गैजेट जब बनवाते हो तो गैजेट से सीबीएसई में भी नाम चेंज हो जाता है, तो दैट इज नॉट द प्रॉब्लम, आप करवा सकते हो। लेकिन अगर आपका जो एकेडमिक्स है वो स्टेट बोर्ड से है, तो पहले स्टेट बोर्ड से कंफर्म कीजिए। अदरवाइज अगर आप हायर जो प्रोफाइल्स हैं, जैसे यूपीएससी की या प्रिपरेशन कर रहे हो, पीसीएस की कर रहे हो, उस केस में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहां पे तो आजकल फॉर्म्स अपडेट हो रहे हैं। हो सकता है आपके फॉर्म में भी अपडेट आ गया होगा कि अगर आपने कभी नाम चेंज करवाया है और मार्कशीट में पुराना नाम है, तो आप अपना नेम चेंज का गैजेट अपलोड कीजिए, हो जाता है। और बहुत सारे एग्जाम जिनमें ये कंडीशन नहीं है कि नाम एज पर मार्कशीट होना चाहिए, उस केस में आप नया नाम डालिए। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मार्कशीट में आपने चेंज नहीं भी करवाया, तो उसके टाइम अगर गैजेट प्रेजेंट करते हो तो हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि अगर कुछ सीरियस आपको नीड है, आप डेफिनेटली करवाइए, हो जाएगा। पहले से कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगा वो भी सुधार होगा, उसके बारे में भी आने वाले हैं। और अगर अपनी मर्जी से नाम चेंज कर रहे हो ना, और एग्जाम वगैरह पास में है, तो थोड़ा सा वेट कर लो, जॉब लगने के बाद करवा लेना, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो अब यहाँ पे चलते हैं, नाम चेंज करवाना है। अब आपके सभी डॉक्यूमेंट्स में अपने नाम चेंज करवाना है या फिर सरनेम लगाना है, इन सब के लिए सेम प्रोसेस है। इसके लिए नेम चेंज का गैजेट बनेगा। अगर फर्स्ट नेम में कोई चेंज है, मिस्टेक है, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, सरनेम लगाना हटाना, सबके लिए सेम कैटेगरी का ही गैजेट बनता है, वो नेम चेंज का बनता है। इसके लिए 2 आईडीज आपके पास होने चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, कोई सा भी 2 आईडी प्रूफ है जिसमें ओल्ड नेम, गलत नाम जो हर किसी के पास होता है, देन यू आर एलिजिबल फॉर नेम चेंज गैजेट नोटिफिकेशन। अब यहाँ पे बात आती है कि आईडीज हैं, उसके बाद में स्टेप्स क्या फॉलो होंगे। अब मैं स्टेप्स को
ध्यान से समझना। इसीलिए मैंने बोला कि एजुकेशनल वीडियो है। लोगों के साथ स्कैम्स बहुत हो रहे हैं क्योंकि उनको प्रोसेस नहीं पता। लोग अपने लोकल एरिया में ट्राई करते हैं, जब उनको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता ऑनलाइन सर्च करते हैं। ऑनलाइन में क्या है, बहुत सारे एजेंट्स, बहुत सारे स्कैमर्स बैठे हैं आपके पैसा को लूटने के लिए, जो बोलते हैं कि डॉक्यूमेंट्स का फोटो भेज दो, आपका काम हो जाएगा, ऑनलाइन साइन हो जाएगा, डिजिटल साइन हो जाएगा, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। ऐसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। एक्चुअल जो प्रोसेस है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहला, डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो आपका जो सबसे पहला होगा कि अपने मेन मैटर डिजाइन करना होता है, जो कि गैजेट में छपेगा। इसका एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है, जो कि आप हर शनिवार को 10 बजे गैजेट आता है egazette.gov.in वेबसाइट पे, वहां पे जाकर डाउनलोड करके चेक कर सकते हो किस तरह का फॉर्मेट्स में आता है। वो जब फाइनल कर लोगे फिर आपने नेम चेंज का एफिडेविट बनाना है और उसको नोटरी से टेस्ट करवाना है। 10, 20, 50, 100 जितने का भी स्टैम्प पेपर आपके एरिया में मिल जाता है एफिडेविट के लिए, वो लेकर के करवा लीजिए। उसके बाद में अगर कोई ऐसा सरनेम ले रहे हो जो आपके फादर भी यूज नहीं करते, या फिर अगर आप मैरिड लेडी हो, आपके हस्बैंड यूज नहीं करते, एफिडेविट का सेम मैटर, सेम स्टैम्प पेपर रहेगा, लेकिन जो उसकी अटेस्टेशन है फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट से करवा सकते हो, जिसके अंडर एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब भी आते हैं। इनमें से भी करवाओगे तो भी चलता है, बाकी का प्रोसेस बिल्कुल सेम रहने वाला है। और अगर कोई सरनेम किसी का सिंगल नेम है, मान लो मेरा नाम सिर्फ सुरेश है, अगर मैं कुमार ऐड करता हूं, कोई लेडी है पूनम उसका नाम है, वो पूनम देवी ऐड करती है, तो कुमार और देवी ये चाहे सरनेम इसको ले सकते हो। इसके लिए आपका नोटरी से काम चल जाता है। देवी, कुमार, कुमारी ऐड करते हो तो नोटरी सिंपल चल जाएगी। अदरवाइज सरनेम चेंज है तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की अटेस्टेशन चाहिए आपके एफिडेविट के ऊपर। इसके आगे बढ़ेंगे सेकंड नंबर स्टेज में। अब यहाँ पे बहुत बड़ी कंफ्यूजन है लोगों के बीच में। लोग बताते हैं कि हमने कहीं से वीडियोस देखी है, हमने से पढ़ रखा है कि 2 न्यूज़पेपर में ऐड देना है, बट ऐसा कोई आज तक रूल नहीं है। सिर्फ एक न्यूज़पेपर चाहिए होता है गैजेट डिपार्टमेंट को। वो न्यूज़पेपर आपके स्टेट में, आपके सिटी में, आपके आसपास आने वाला होना चाहिए। वो हिंदी में है तो चले, या गुजराती है, मराठी है, तेलुगु है, उड़िया, कोई सा भी लैंग्वेज चलेगा, लेकिन जो ऐड का मैटर है वो हम इंग्लिश में रखेंगे, एफिडेविट भी हम इंग्लिश में रखेंगे, क्योंकि हमारा गैजेट भी इंग्लिश में ही पब्लिश होगा, फाइल की ड्राफ्टिंग में भी इंग्लिश ही यूज होगी। तो इंग्लिश में रखने से जो नेम के स्पेलिंग्स है वो कंफर्म हो जाते हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर की ऐड हमने दे दी, बहुत बेसिक सी ऐड होती है। आई, ओल्ड नेम, सन ऑफ, फिर आपका एड्रेस आएगा, फिर उसके बाद में हैव चेंज्ड माय नेम टू दिस वन, जो भी आपका नया नाम है। सिंपल सी ऐड आपने देनी है। और उसके बाद में गैजेट की फाइल की ड्राफ्टिंग होती है, जिसके लिए आप अपने लोकल में किसी लॉयर से हेल्प ले सकते हो, या जैसे भी है आप देख सकते हो, जिसमें एक रिक्वेस्ट लेटर आपने बनाना। तो बेसिकली क्या होता है, रिक्वेस्ट लेटर में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन को आप रिक्वेस्ट करते हो कि आपका नेम चेंज है, उसको नोटिफाई कर दिया जाए गैजेट का पार्ट 4 वीकली जो पब्लिश होता है। फिर 2 विटनेसेस के साइन होते हैं, वो परफॉर्मा होता है। परफॉर्मा में अगेन वही जो अपने गैजेट में पब्लिश करवाना है, उसी के ऊपर 2 विटनेसेस के साइन होंगे, और सेम उसका एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करना है। फिर एक सीडी अपने लेनी है, मार्केट से आपको मिल जाती है, स्टेशनरी या फिर ऑनलाइन भी मिल जाती है, 10-15 रुपए की। नॉट डीवीडी पेन ड्राइव नहीं चलेगी, सिर्फ सीडी। अब उसमें एमएस वर्ड में क्या है कि जो आपका मैटर पब्लिश है उसको टाइप कीजिए, कंप्यूटर टाइप, उसको डॉक फाइल में सेव करना, और उस डॉक फाइल को ही आपने सीडी में पेस्ट करना, पीडीएफ पेस्ट नहीं करना। सिर्फ एक वो फाइल जाएगी, उसके बाद में उसको बर्न करना, आपकी सीडी बन गई। अब एक सीडी का सर्टिफिकेट बनाना, जिसमें यह सर्टिफाई करना है कि जो मैटर आपने सीडी में डाला है और जो जिस मैटर के ऊपर आपने विटनेसेस के साइन लिए वो बिल्कुल सेम है। अगर इनमें कोई मिसमैच होता है तो एप्लीकेंट यानी कि आप खुद जिम्मेदार होगे। फिर इसके बाद में 1100 रुपए की गवर्नमेंट फीस कटवानी है। ऑनलाइन पे करना चाहते हो तो bharatkuch.gov.in पे जाके कर सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स सिलेक्ट कर लेना, फिर डिपार्टमेंट कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन सिलेक्ट कर लेना, सेल ऑफ गैजेट का ऑप्शन चूज करना, 1100 अमाउंट डालना, चलान बनेगा, उसको ऑनलाइन पे करके रिसिप्ट पीडीएफ में मिल जाएगी, उसको भी फाइल के साथ लगा लेना। इतना करते आपकी फाइल रेडी हो गई है। अब इसको डिपार्टमेंट में जमा करवाना है, खुद से जाके जमा करवा सकते हो। खुद से जाते हो तो आपका गैजेट 4-5 हफ्ते में आ जाता है। दूर से हो, दिल्ली दूर है आपके यहाँ से, फाइल को वाया पोस्ट भेजिए। इसमें 2 नुकसान है, एक तो पब्लिश होने में टाइम काफी ज्यादा लग जाता है, प्लस आप इसको ट्रैक नहीं कर सकते आपकी फाइल में क्या हो रहा है। और उसके बाद में जैसे ही जमा करवा दिया रिक्वायर्ड टाइम के बाद आपका जब गैजेट पब्लिश हो जाएगा, उसको डाउनलोड कीजिए, उसका फर्स्ट पेज और जिस पेज पे आपकी नोटिफिकेशन है उसका सेट बनाइए, आधार, पैन, वोटर जहां भी अपडेट करवाना करवा लीजिए। अब बात करते हैं जिनके आधार, पैन में सही है, मार्कशीट में गलत है। अब इस केस में डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या रहने वाली है, 2 आईडीज जिसमें आपका या फिर आपके पेरेंट्स का नाम सही होना चाहिए, बाकी का प्रोसेस सेम रहने वाला है। इसमें एक करेक्शन का मैटर बनेगा। एक गवर्नमेंट फीस जो 1100 की पे की, वो यहाँ पे आप 1400 रुपए की पे करोगे, और यहाँ पे 2 आईडी सही नाम की, बाकी जिस जिसमें गलत है उन सबकी आईडी कॉपीज लगेगी। बाकी प्रोसेस सेम रहने वाला है। एफिडेविट, न्यूज़पेपर, फाइल में कंटेंट सारे सेम रहेंगे, मैटर चेंज होगा। सबमिशन का भी वही तरीका है। फिर जैसे ही हो जाए उसको डाउनलोड करके आप इसको सुधार करवा सकते हो अपने मार्कशीट वगैरह में। सुधार ना भी करवाओ, जहां कहीं वेरिफिकेशन है वहां पे आप इसको दे सकते हो। तो ये है पूरा प्रोसेस। तो कहीं पे भी ऑनलाइन साइन है, सबमिशन का कोई झंझट नहीं है। अगर कोई ऐसा बोलता है इट मींस वो फेक है, स्कैम करने वाला है आपके साथ। ऐसे लोगों से बचिए। कोई डाउट क्वेश्चन कमेंट में पूछ सकते हो। मिलते हैं इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल के ऊपर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।